आज हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग और क्लासिकल और मॉडिफाइड मेथड दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान और बहुत मज़े का। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या है? इट इज़ अ लीगल मेथड ऑफ बूस्टिंग द अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन इन द बॉडी पीरियड टू अ कंपटीशन। ये एक ऐसा मेथड है जो कि लीगल मेथड है कि आप अपने बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को ज़्यादा कर सकते हो किसी भी कंपटीशन से पहले। तो जब आप ऐसा करते हो इसका मतलब ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर रहे हो। अब हम इसकी डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट लोडिंग इज़ टू गिव यू द एनर्जी यू नीड टू कंप्लीट एन एंडोरेंस इवेंट विद लेस फटीग, इम्प्रूविंग योर एथलीट परफॉर्मेंस। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग ज़्यादा कर लेते हो, जिससे आपको मैच के दौरान या कंपटीशन के दौरान कम फटीग होती है और आपको एनर्जी मिल जाती है उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, उस एक्टिविटी को। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग सिर्फ तब की जाती है जब आपका वो जो इवेंट है वो 90 मिनट से ज़्यादा का हो, या तो आप एक साइकिलिस्ट हैं या आप एक स्विमर हैं और आपको एक एंडोरेंस काम करना है, एक एंडोरेंस एक्टिविटी करनी है, क्योंकि इसको एंडोरेंस एथलीट यूज़ करते हैं, एक दूसरे एथलीट इसको यूज़ नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो कितनी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर सकती है, कितना ग्लाइकोजन स्टोर कर सकती है। जो एक एवरेज ह्यूमन होता है जिसका वेट लगभग 80 kg हो, तो वो 500 ग्राम तक स्टोर कर सकता है ग्लाइकोजन। 400 ग्राम मसल्स के अंदर, 100 ग्राम लीवर में, क्योंकि लीवर मसल्स ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर करते हैं। इसके अलावा और कोई इतना ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होती हमारी बॉडी में, कहीं और बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी। तो ये तो दो हैं, लीवर और मसल्स, यही स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन। उसके बाद अगर हम देखें कि एक पर्सन अगर चाहता है 500 ग्राम से ज़्यादा स्टोर करना, तो लगभग 700 ग्राम तक कोई जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज। और अगर हम 700 ग्राम तक भी स्टोर करना चाहें तो 600 ग्राम जब मसल स्टोर कर लेंगे, 100 ग्राम लीवर कर लेंगे, 100 ग्राम ज़्यादा लीवर स्टोर नहीं कर सकता। तो ये हो गया स्टोरेज की कैपेसिटी। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल मेथड और मॉडिफाइड मेथड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। क्लासिकल मेथड की भी दो फेज़ हैं, जैसे कि पहला फेज़ है डिप्लीशन फेज़ और दूसरा फेज़ है रिप्लेशन फेज़। जो डिप्लीशन फेज़ है वो 3 दिन का हो सकता है। और डिप्लीशन फेज़ में क्या होता है कि हमारे जिस्म में जो थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट सेव हुई होती है, यानी थोड़ी बहुत ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि हम और बेहतर तरीके से स्टोरेज कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्लीशन फेज़ का क्या फ़ायदा है, डिप्लीशन करने का क्या फ़ायदा, क्यों ना उसी को यूज़ ना किया जाए, मज़ीद कार्बोहाइड्रेट जो है वो लोड कर ली जाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं और आपने मज़ीद गुब्बारा अगर फुलाना हो तो आप पहले से मौजूद हवा को बाहर निकालोगे, फिर ही उसको मज़ीद फुला सकते हो बेहतर तरीके से। इसी तरह से डिप्लीशन फेज़ में हम क्या करते हैं क्लासिकल मेथड में कि हम स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो होती है ना स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज हो, बहुत फास्ट पेस हो, उसको करने से हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट तो यूज़ होती है। और दूसरा काम हम यूँ करते हैं कि वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हम बड़ी ही थोड़ी कार्बोहाइड्रेट डाइट जिसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, ऐसी डाइट को यूज़ करते हैं। पहले 3 दिन हम ये दो काम करते हैं कि एक तो वर्जिशें बड़ी ही सख्त किस्म की करते हैं, दूसरा ऐसी डाइट खाते हैं जिसमें लो कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि ये हमारा डिप्लीशन फेज़ है। फिर क्लासिकल मेथड का दूसरा फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं रिप्लेशन फेज़, क्योंकि इसके 2 फेज़ हैं। तो रिप्लेशन फेज़ में क्या होता है कि ये 4 दिन का होता है। इसमें हम या तो अपनी ट्रेनिंग को कम कर देते हैं या तो हम मुकम्मल रेस्ट करते हैं, या तो ट्रेनिंग कम कर देते हैं या मुकम्मल रेस्ट करते हैं। और दूसरी काम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट यूज़ करते हैं। लगभग अपने 1 kg वेट के हिसाब से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, यानी हर kg वेट के हिसाब से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अगर मेरा वेट 60 kg है तो मैं 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करूँगी, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है क्लासिकल मेथड में। पहले 3 दिन डिप्लीशन फेज़, अगले 4 दिन रिप्लेशन फेज़।
बाद है मॉडिफाइड मेथड। मॉडिफाइड मेथड के भी दो फेज़ हैं, लेकिन पहले फेज़ को कहते हैं माइल्ड डिप्लीशन फेज़। इसके अंदर माइल्ड का इजाफा कर देना है, माइल्ड डिप्लीशन फेज़। इसमें एक बंदा नॉर्मल ट्रेनिंग करता है, बहुत हैवी ट्रेनिंग नहीं करता जिस तरह हम क्लासिकल मेथड में करते थे। इसमें एक पर्सन लो नॉर्मल ट्रेनिंग करता है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी मॉडरेट लेता है। ये नहीं करता कि कार्बोहाइड्रेट की डाइट बहुत कम लेने शुरू कर दे, जैसे क्लासिकल मेथड में था। इसमें ट्रेनिंग भी नॉर्मल हो जाएगी और कार्बोहाइड्रेट भी मॉडरेट लेवल का हो जाएगा डाइट, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट लेवल का है। उसके बाद दूसरा इसका फेज़ है डिप्लीशन फेज़ मॉडिफाइड मेथड का। इसमें ट्रेनिंग लाइट हो जाएगी या बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगी और जो कार्बोहाइड्रेट है वो वेरी हाई हो जाएगा। तो यही बस फ़र्क है इन दोनों में। इसमें भी 8 से 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, यानी कि अपने हर बॉडी के हर केजी वेट के हिसाब से 8 ग्राम या 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। दिस इज़ द। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, फ़ायदे और नुकसान हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जो फ़ायदे हैं वो है कि एथलीट का जो एंडोरेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर अ सेट डिस्टेंस बाय 2 to 3%। देखिए एक पर्सन जिसने एक फ़ासला तय करना है वो ज़्यादा फ़ासला तय कर लेता है, 2 से 3% ज़्यादा फ़ासला तय कर लेता है ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से। उसके बाद है गिव अ मेंटल एडवांटेज। उस बंदे को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है कि मैंने तो ग्लाइकोजन लोडिंग की है तो मैं तो आज जीतूँगा। अब हम इसके नुकसान देख लेते हैं। इसके नुकसान और इसके कॉन्स ये है कि वेट गेन, स्टोर्ड एक्स्ट्रा वाटर इन द मसल। आपके जब आप ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं तो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर भी साथ में स्टोर होगा, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाएगा। और फील टायर्ड ड्यूरिंग डिप्लीशन फेज। जब आप डिप्लीशन फेज में होते हैं, डिप्लीशन फेज में जब आप अपनी बॉडी में से निकाल रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तब आप बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं कि आप में ताकत नहीं है और आप टायर्ड फील करते हैं। और इसके अलावा ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है ये आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ब्लड में वो बहुत ज़्यादा कर देती है और डज़ नॉट इंक्रीज़ एंडोरेंस विद नॉन एथलीट। ऐसा बंदा जो एथलीट नहीं है उसमें किसी किस्म की एंडोरेंस नहीं इंक्रीज़ होती। तो ये था हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का। और आपको चाहिए जब आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करो तो ऐसी लोडिंग करो जिसमें सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, लेकिन जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा यूज़ करो और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करनी चाहिए ड्यूरिंग द कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। थी हमारी आज की वीडियो। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की। वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।